दो शादी करने के बाद जमीनी विवाद में पति सहित दूसरी पत्नी की फावड़े से हत्या, फैली सनसनी। इटावा के इकदिल क्षेत्र के उद्दनपुरा नंगला पूट में सुबह होते ही पति पत्नी दोनों के शव एक साथ मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है पति पत्नी की फावड़े से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। घर के भीतर ही हत्यारों ने दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, गांव के लोगों ने बताया 5 बहनों के बीच इकलौते भाई आसाराम राजपूत की शादी गीता उर्फ रंगीली से हुई थी, जिससे 2 पुत्र अमित और राहुल पैदा हुए। आसाराम दिल्ली में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। बच्चे बड़े होने लगे, माता पिता को शादी की चिंता सताने लगी। अमित की धूमधाम से शादी हुई। इधर आसाराम अपने एक बेटा राहुल के साथ दिल्ली में ही रह रहा था और दिल्ली में एक बच्चे की मां से प्रेम हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और आसाराम ने दिल्ली में प्रेमिका बेबी से शादी कर ली, जिससे एक बेटी ने जन्म लिया। अब इस तरह दूसरी पत्नी के 2 बेटियां हो गईं। बेटियां बड़ी हुई तो एक बेटी की शादी कर दी। कि यहाँ पे मर्डर हो गया है, तो मैं तुरंत ही आया यहाँ पे, देखा कि 2 लोगों का मर्डर। मैं नहीं जानता था ये लोग कि यहाँ के हैं या दिल्ली रहते थे, पहली बार यहाँ आए हैं शायद। इनकी वाइफ जो है दूसरी वाली, जो पहली बार आई हैं। तो जब यहाँ पे आके देखा तो मैंने तुरंत ही 112 नंबर पे कॉल की। उसके बाद तुरंत पुलिस आ गई। पुलिस के बाद यहाँ पे जो जांच। गांव में रह रही पहली पत्नी ने भी अपना एक प्रेमी बना लिया था। पहली पत्नी ने अपने पति आसाराम को छोड़ दिया और प्रेमी से शादी कर ली, जिससे एक बच्चा जन्मा। पति पत्नी की प्रेम कहानी मशहूर होने लगी। दोनों बेटा एक बहू अपने पिता की जमीन में हिस्सा लेने की चाह रखने लगे। दिल्ली से आकर पिता जमीन का कुछ हिस्सा बेच जाया करता था। इससे बेटों और बहू को लगा इस तरह तो हमारी सारी जमीन बिच जाएगी। 5 बीघा जमीन बची थी, बाकी जमीन आसाराम बेच चुके थे। इसी जमीन को बेचने के लिए वह 12 दिन पहले अपनी दूसरी पत्नी को लेकर गांव आए हुए थे। तभी वह घर में आसाराम उम्र 58 वर्ष व बेबी राजपूत दूसरी पत्नी उम्र 55 वर्ष सो रहे थे। मंगलवार की सुबह हत्यारों ने पति पत्नी की गर्दन पर फावड़े से कई बार किए, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। तो कंफर्म नहीं है मुझे कि किस कारण से ये हादसा हुआ है, पर गांव के लोग कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ परिवार के लोग मौजूद थे, वो इस वक्त नहीं है। पूरा खुलासा नहीं मालूम है कि इस समय किस वजह से ये हादसा हुआ है, कैसे हुआ है, इतनी जानकारी नहीं है। डबल मर्डर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर जांच पड़ताल की और सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना स्थल पर पहुंचे एसएसपी ने बताया, मृतकों के परिवार में कोई जमीनी विवाद को लेकर हत्या हुई है। मौके से हत्या में प्रयोग फावड़ा बरामद कर लिया गया है। देखिए, मौके पर जिलाधिकारी महोदय और हम और पूरी टीम एसपी सिटी, सीओ सिटी, थानाध्यक्ष और फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड सभी आ चुका है। और आपने देखा होगा कि सर पे चोट है और कुछ 7 इंजरी की भी, जैसे फावड़ा की चोट भी है, फावड़ा बरामद भी हो गया है। और जो इसमें घर में कुल जो बड़े थे, एडल्ट थे, वो 6 लोग रह रहे थे, जिसमें से 4 लोग अभी नहीं मिल रहे हैं घर पे। और दोनों बेटे, पहली पत्नी और बहू, ये 4 लोग नहीं हैं। जैसा कि गाँव वाले ही बता रहे हैं कि 12 दिन पहले ये लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली से लौटे हुए थे और 25 दिन पहले भी दिल्ली से आए थे। तो कुछ जो खेत बेचने का मामला चल रहा था कि 2 पत्नी थी और जो पहली पत्नी से बच्चे थे वो दिल्ली में कमाते थे, तो ये 12 दिन पहले आए हुए थे। वो 4 लोग, जो पहली पत्नी है, दोनों बेटे हैं और बहू हैं, अभी फिलहाल मौके पर नहीं हैं। इन दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, आसाराम और उनकी पत्नी की जो है। तो इस प्रकार बेबी की, तो ये जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इनके बेटों ने और बहू ने मिलकर इसकी हत्या की, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है। बाकी तहरीर के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई है की जा रही है। जो पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई हम अग्रिम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम में जो आता है तथ्य के आधार पर और भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी इसमें अभियोग दर्ज करके सख्त कार्रवाई
मेरे द्वारा की जाएगी। सर क्या जमीन का मामला मतलब ही नहीं? निश्चित तौर से घरेलू मामला है, आप देख ही रहे हैं, प्रथम दृष्टया बिल्कुल लग रहा है कि घरेलू मामला है। और गांव वाले भी जैसा बता रहे हैं कि सभी आए हुए थे और 4 लोग नहीं मिल रहे हैं मौके पर। इसका मतलब यही प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उन्होंने घटना को अंजाम दिया है और घटना को अंजाम देने के बाद वो गायब हो गए।